बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Umair Khan, your mathematics teacher. Inshallah, today we are starting lecture 1 of exercise 15.5. Inshallah, in this lecture we are going to learn using trigonometry to determine the height and length of a object and distance between objects. लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोज़ेदार की अफ्तार के वक्त, दूसरे आदिल बादशाह की दुआ, तीसरे मज़लूम की जिसको हक़ ताला शानहू बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाज़े उसके लिए खोल दिए जाते हैं। और इरशाद होता है कि मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा, गो किसी मसलहत के कुछ देर हो जाए। फ़ायदे में लिखा जाता है कि दुर मंसूर में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नकल फरमाती हैं कि जब रमज़ान का महीना आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल जाता था और नमाज में इजाफ़ा हो जाता था और दुआ में बहुत आजिज़ी फरमाते थे और खौफ गालिब हो जाता था। दूसरी रिवायत में फरमाती हैं कि रमज़ान के ख़त्म तक बिस्तर पर तशरीफ़ नहीं लाते थे। अल्लाह पाक हमें भी रमज़ान के महीने में भी बहुत खुसूसी दुआओं का अहतमाम करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। एक्सरसाइज 15.5 क्वेश्चन नंबर 1। A tree is at a distance of 50 meter from a point in the ground. The angle of elevation of the top of the tree from this point is of 30 degree. Find the height of a tree. देखिए क्वेश्चन ज़रा समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक ज़मीन पर एक पॉइंट है जो कि दरख्त से 50 मीटर के फासले पर है। ठीक है, यानी कि कोई दरख्त होगा उससे 50 मीटर के फासले पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से जब आप अपवर्ड देख रहे हैं दरख्त की तरफ, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम दिस पॉइंट इज़ 30 डिग्री। तो यहाँ से जो आप एंगल ऑफ एलिवेशन जो आप का बन रहा है ट्री को देखने का, वो 30 डिग्री है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि इस ट्री की हाइट क्या है। तो यहाँ हम सबसे पहले देख लेते हैं, ये एक पॉइंट आ गया। हम फर्ज करें कि ये ज़मीन पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट से 50 मीटर के डिस्टेंस पर एक ट्री है। ये पॉइंट से 50 मीटर के डिस्टेंस पर एक ट्री आ गया। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो टॉप जो ट्री के एलिवेशन जो बन रहा है वो जो है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन आए और अपवर्ड जो साइडनेस हो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये देखें ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 30 डिग्री का। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ठीक है, सही है। एक ट्री है, ट्री से 50 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से ट्री का जो एंगल है एलिवेशन वो 30 डिग्री है और हमने फाइंड आउट करनी है ये हाइट, ये ट्री जो है ये इसकी हाइट क्या है। ठीक है, ये इस ट्री की हाइट क्या है। तो देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको हम नेम कर देते हैं, ये साइड ए, ये बी, ये सी। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस था ये 50 मीटर था, सही। और ये जो हाइट है
ट्री की, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम देखें ये रेफरेंस एंगल अगर ये लें तो हम देख सकते हैं कि एंगल के अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर कहलाती है, रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। और ठीक है, ये 90 अगर एंगल है तो इसके अपोजिट साइड हाइपो, लेकिन हाइपो हमें मालूम नहीं करना तो उसको ज़रूरत नहीं है। और लेकिन ये जो है AC साइड जो दी है ये बेस हो गई राइट एंगल ट्राइंगल के एतबार से, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस एंगल है, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व कर लेंगे और परपेंडिकुलर साइड हमें फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो हम यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद हम ये हमने लिख लिया, कंसीडर आ राइट एंगल ट्राइंगल ACB। ये राइट एंगल ट्राइंगल ACB, जहाँ AC क्या है, ये जो AC है ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ट्री, ये डिस्टेंस है पॉइंट और ट्री के दरमियान का। और CB, जो ये CB है ये क्या है, हाइट ऑफ ट्री है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यूजिंग 1030, ठीक है, 1030, क्योंकि ये एंगल जो है हमारा 30 है, इस वजह से हमने 30 लिया। और 10 क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है कि हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये देखिए ये PBP अपॉन HHB, ठीक है। तो इस वजह से ये साइन कॉस 10, तो क्योंकि 10 क्या होता है, P अपॉन B, और हमें देखें ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये हमारा बेस है। तो बेस हमें गिवन है और ये एंगल यूज़ करते हुए हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे। इस वजह से हमने ये 10-30 हमने यूज़ किया यहाँ पर, ये 10-30 यूज़ किया, जो कि P अपॉन B के इक्वल होता है, ठीक है। 10-30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो हम लिख देंगे 1/√3। परपेंडिकुलर की जगह हमें पता नहीं है तो वो P ही लिख देंगे, या साइड लिख देंगे CB, ठीक है। और बेस की जगह ये 50 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, 10-30 की जगह हमने ये 1/√3 पुट किया, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट नहीं पता नहीं है, जो इसकी जगह हमने CB लिख दिया और बेस की जगह हमने 50 लिख दिया, ठीक है। 50 यहाँ डिवाइड हो रहा है और इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सही। अब नेक्स्ट स्टेप में 50 1 ज़ा 50 और 3 का जो रूट होता है वो होता है 1.732, ठीक है। तो अब हम 50 को 1.732 से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर या CB साइड आ जाएगी, जो कि हाइट ऑफ अ ट्री है, वो आ जाएगी 28.86 मीटर, ठीक है। यानी कि हमारे पास हाइट ऑफ अ ट्री हो गई 28.86 मीटर। एक्सरसाइज 15.5 क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की है, ठीक है। देखें ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से 45 डिग्री, देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउनवर्ड जो है वो साइडनेस है, इस वजह से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। और जब ये 45 है तो देखें अब ये इसके ऑल्टरनेट एंगल जो है ये भी क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा सेम होते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये 45 डिग्री आया है। फिर आप जो है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट यूज़ कर लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और बेस रिलेशन बन जाएगा। तो आप इसको भी सॉल्व करके इसी स्लाइड से अपना आंसर मैच कर लीजिए। इसी तरह जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कीजिए और इस स्लाइड से ही आंसर मैच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12,
Question number 13. Question number 16. Question number 17. Question number 19. क्वेश्चन नंबर 18। इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इन्हीं स्लाइड से अपने आंसर मैच कर लीजिए। होम असाइनमेंट, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम एक्सरसाइज 15.5 इन योर नोटबुक। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। न्यू लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।